कौन पुराण के ईश्वर गीता के दूसरे अध्याय में आत्म तत्व के स्वरूप का निरूपण, सांख्यम योग के ज्ञान का अभेद, आत्म साक्षात्कार के साधनों का वर्णन। ईश्वर ने कहा, द्विजो, देवता लोग प्रयत्न करने पर भी जिसे नहीं जान पाते हैं। मेरा ये विज्ञान अत्यंत गोह है, सनातन है एवं बतलाने योग्य भी नहीं है। इस ज्ञान का आश्रय ग्रहण करके श्रेष्ठ द्विज गणों ने ब्रह्म भाव को प्राप्त किया है। इस ज्ञान के कारण पूर्व काल में भी ब्रह्मवादियों को पुनः संसार में आना नहीं पड़ा, अर्थात इस ज्ञान से ब्रह्म भाव अवश्य प्राप्त होता है और ब्रह्म भाव प्राप्त करने के अनंतर पुनः संसार में आगमन नहीं होता। यह ज्ञान गोह से भी गोहतम है। इस साक्षात ज्ञान की प्रयत्नपूर्वक गोपनीय रखना चाहिए। आप भक्ति संपन्न ब्रह्मवादियों को आज मैं ये ज्ञान बताऊंगा। जो आत्मा अद्वितीय, स्वस्थ, शांत, सूक्ष्म, सनातन, सभी का अंतरतम, साक्षात, चिन्मात्र और तमोगुण से परे है, वही आत्मा अंतर्यामी है, पुरुष है, वही प्राण है, वही महेश्वर है, वही काल तथा अग्नि है और वही अव्यक्त है, ऐसा श्रुति का कथन है। इसी से संसार उत्पन्न होता है और इसी में विलीन हो जाता है। वह माया का नियामक माया से आबद्ध होकर अपनी इच्छा से माया को अंगीकार करके विविध शरीरों को उत्पन्न करता है। यह प्रभु आत्मा ना तो गतिशील है, ना गति प्रेरक है, ना ये पृथ्वी है, न जल है, न तेज है, न वायु है और न आकाश है। ये न प्राण है, न मन है, न अव्यक्त है, न शब्द है, न स्पर्श है, न रूप है, न रस है, न गंध ही है, न अभिमानी है, न वाणी ही है। द्विजोत्तमो, ये न हाथ, न पैर, न पायु अर्थात शोच इंद्रियां और न उपस्थ अर्थात मूत्र इंद्रियां, न कर्ता, न भोक्ता तथा प्रकृति पुरुष भी नहीं है, माया भी नहीं है, प्राण भी नहीं है, अपितु परमार्था चैतन्य मात्र है। जिस प्रकार प्रकाश और अंधकार का कोई संबंध नहीं हो सकता, उसी प्रकार संसारिक प्रपंच और परमात्मा का भी कोई ऐक्य, अभेद्य आदि संबंध नहीं हो सकता। जिस प्रकार संसार में धूप और छाया एक दूसरे से विलक्षण है, वैसे ही पुरुष तथा प्रपंच भी तत्वता एक दूसरे से भिन्न है। यदि आत्मा स्वभाव से मलिन, अस्वस्थ तथा विकार युक्त होता तो उसकी मुक्ति सैकड़ों जन्मों में भी नहीं होती। योग युक्त मुनिजन परमार्था अपने विकार रहित, दुख शून्य, आनंद स्वरूप, अव्यय आत्मा का दर्शन करते हैं। मैं करता हूं, सुखी, दुखी, कृश एवं स्थूल हूं। इस प्रकार की जो बुद्धि है वह मनुष्यों के द्वारा अहंकार के कारण ही अपनी आत्मा में आरोपित है। वेद के विद्वान लोग आत्मा को साक्षी, प्रकृति से परे, भोक्ता, अक्षर, शुद्ध तथा सर्वत्र सम रूप से व्याप्त बतलाते हैं। अतएव ये संसार सभी प्राणियों के अज्ञान के कारण ही है। अज्ञान से अन्यथा विपरीत ज्ञान होता है, अर्थात अज्ञान का नाश ज्ञान से ही होता है और ये प्रकृति संगत प्राणियों के मूल स्वभाव के सर्था अनुकूल शाश्वत शांति रूप होता है। अहंकार से उत्पन्न अविवेक के कारण स्वयं ज्योति रूप नित्य प्रकाश युक्त सर्वव्यापी परम पुरुष अपने को मैं करता हूं ऐसा मानता है। ब्रह्मवादी ऋषिगण प्रधान प्रकृति और कारण को समझकर सत्य एवं असत्य स्वरूप अव्यक्त नित्य तत्व का साक्षात्कार करते हैं। कुटस्थ एवं निरंजन होते हुए भी ये आत्मा उस प्रधान प्रकृति आदि से संगत होकर स्व आत्म स्वरूप अक्षर ब्रह्म का यथार्थ रूप से ज्ञान नहीं कर पाता। अनात्म तत्व में आत्म विषयक विज्ञान से ही दुख होता है तथा इसी प्रकार की भ्रांति के कारण ही राग, द्वेष आदि सभी दोष उत्पन्न होते हैं। इसके भ्रांत पुरुष के कर्म में ही दोष होता है। इसी कारण पाप पुण्य की स्थिति बनती है और उन कर्मों के अनुसार ही सभी प्रकार के देह को उत्पन्न होती है। ये आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, कुटस्थ और दोषों से रहित है। ये अद्वितीय आत्मा माया रूप शक्ति के कारण भिन्न भिन्न प्रतीत होता है।
स्वभावतः इसमें भेद नहीं है। इसी कारण मुनिजन आत्मा को परमार्था अद्वैत ही कहते हैं। व्यक्त अर्थात महतत्व, अहम तत्व आदि के स्वभाव से जो भेद दिखलाई पड़ता है और जो ये भेद मूलतः माया प्रकृति के कारण ही है तथा ये आत्मा पुरुष के आश्रित होकर ही सब कुछ करती है। जैसे धुएं के संपर्क से आकाश मलिन नहीं होता, वैसे ही अंतःकरण से उत्पन्न होने वाले भावों से आत्मा लिप्त नहीं होता। जैसे अद्वितीय शुद्ध स्फटिक अपनी आभा से प्रकाशित होता है, वैसे ही उपाधियों से रहित निर्मल आत्मा अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होता है। विद्वान लोग इस संसार को ज्ञान स्वरूप ही कहते हैं, परंतु दूसरे कुत्सित दृष्टि रखने वाले अज्ञानी लोग इसे अर्थ स्वरूप, विषय स्वरूप मानते हैं। भ्रांत दृष्टि वाले पुरुषों के द्वारा स्वभावता कुटस्थ, निर्गुण, सर्वव्यापी और चैतन्य आत्मा अर्थ रूप से ही देखा जाता है। जिस प्रकार शुद्ध स्फटिक, गुंजा आदि उपाधि के कारण लोगों को लाल वर्ण का सा दिखलाई पड़ता है, वैसे ही परम पुरुष भी माया के द्वारा नाम रूपात्मक उपाधि युक्त प्रतीत होने के कारण अनेक रूपों में दिखलाई पड़ता है। इस कारण मोक्ष के अभिलाषियों को अक्षर, शुद्ध, नित्य, सर्वव्यापी तथा अव्यय उस आत्मा का श्रवण, मनन तथा उपासना करनी चाहिए, जिससे माया अज्ञान की निवृत्ति हो तथा शुद्ध आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त हो। योगी के मन में जब सर्वत्र व्याप्त रहने वाला चैतन्य सदा प्रकाशित होता है, तब वह योगी बिना किसी व्यवधान के आत्म भाव प्राप्त कर लेता है। योगी जब सभी प्राणियों को अपनी आत्मा में अच्छी प्रकार स्थित देख लेता है और सभी प्राणियों में अपने को स्थित देखता है, तब उसे ब्रह्म भाव की प्राप्ति हो जाती है। जब योगी समाधि की अवस्था में किसी भी प्राणी को अपने से भिन्न नहीं देखता, अर्थात समस्त प्रपंच में आत्म दर्शन करता है, तब वह उस पर तत्व से एकात्म भाव प्राप्त कर लेता है और अद्वितीय हो जाता है। उसके हृदय में स्थित सभी कामनाएं जब समाप्त हो जाती हैं, तब वह पंडित अमृत स्वरूप होकर परम कल्याण प्राप्त कर लेता है। योगी जब प्राणियों के पार्थक्य को एक तत्व में स्थित देखता है और उसी तत्व से उसका विस्तार होना समझता है, तब उसे ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। जब वह परमार्था सर्वत्र केवल अद्वितीय आत्मा को ही देखता है और संपूर्ण जगत को माया मात्र समझता है, तब वह मुक्त हो जाता है। जब योगी को जन्म, जरा, दुख और समस्त व्याधियों के एकमात्र औषध अद्वितीय ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, तब वह शिव रूप हो जाता है। जिस प्रकार संसार में नद एवं नदियां सागर के साथ एक रूपता को प्राप्त करती हैं, उसी प्रकार ये आत्मा जीवात्मा निष्कल अक्षर ब्रह्म के साथ एकत्व प्राप्त करता है। इसलिए विज्ञान का ही अस्तित्व है, प्रपंच और संसरणशील संसार का अस्तित्व नहीं है। विज्ञान अज्ञान से आवृत रहता है, इसी से संसार जीव मोह में पड़ता है। ज्ञान निर्मल, सूक्ष्म, निर्विकल्प और अव्यय है। अज्ञान के अतिरिक्त जो कुछ है वह विज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। ये आप लोगों की सांख्य नामक परम उत्तम ज्ञान बतलाया, ये संपूर्ण वेदांत का सार है। इसमें चित्त की एकाग्रता ही योग है। योग से ज्ञान उत्पन्न होता है और ज्ञान से योग परिवर्तित स्थिर होता है। योग तथा ज्ञान संपन्न पुरुष के लिए कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता। योगी जिससे प्राप्त करते हैं, सांख्यवेताओं के द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। जो सांख्य और योग को एक ही समझता है, वह तत्व ज्ञानी होता है। विप्रो, ऐश्वर्य, 8 प्रकार की सिद्धियों एवं अन्य वैभव आदि में आसक्त चित्त अन्य योगी जन उसी में डूबे रहते हैं, अतः उन्हें आत्म तत्व प्राप्त नहीं होता, ऐसा श्रुति वचन है। जो सर्वव्यापी दिव्य ऐश्वर्य रूप अचल और महत सर्वश्रेष्ठ है, उसे ज्ञान और योग संपन्न पुरुष देहांत होने पर प्राप्त करते हैं। संपूर्ण वेदों में सर्वात्मा सर्वतोमुख के रूप में प्रतिपादित अव्यक्त मायावी अर्थात माया का अधिष्ठाता तथा परमेश्वर स्वरूप में ही ये आत्मा हूँ। मैं ही ये आत्मा हूँ। मैं अंतर्यामी, सनातन, सर्वकाम, सर्वरस, सर्वगंध
अजर अमर और सभी और हाथ पैर वाला हूँ। हाथ और पैर के बिना भी मैं गति करने एवं ग्रहण करने वाला हूँ। सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। बिना नेत्रों के भी देखता हूँ और बिना कानों के भी मैं सुनता हूँ। मैं इस समस्त प्रपंच को जानता हूँ, परंतु मुझे कोई नहीं जानता। तत्वदर्शी लोग मुझे अद्वितीय महान पुरुष कहते हैं। सूक्ष्मदर्शी ऋषि गुण रहित और विशुद्ध रूप आत्मा के हेतु स्वरूप उस श्रेष्ठ ऐश्वर्य सर्वोत्कृष्ट ज्ञान का दर्शन साक्षात्कार करते हैं। ब्रह्मवादियों, मेरी माया से मोहित होने के कारण देवता भी जिन तत्व को नहीं जानते उसे मैं कहता हूँ। आप लोग ध्यान लगाकर सुने। मायातीत मैं स्वभावतः सबका अनुशासता नहीं हूँ, तथापि इस जगत को मैं प्रेरित करता हूँ। विद्वान लोग इसका कारण जानते हैं। ये कारण अहेतु की कृपा ही है। मेरा जो अत्यंत गोहतम तथा सर्वव्यापी देह है, तत्वदर्शी योगी जन उसमें प्रविष्ट होते हैं और मेरे अविनाशी सायुज्य नामक मोक्ष को प्राप्त करते हैं। मेरी विश्व रूपणी माया उसके वश में रहती है। वे मेरे साथ मेरे सायुज्य प्राप्त करके परम शुद्धि और निर्वाण को प्राप्त करते हैं। मेरी कृपा से सैकड़ों कल्पों में भी उनका पुनर्जन्म नहीं होता। योगिंद्रो, ये वेदों का अनुशासन है। ब्रह्मवादियों को चाहिए कि वे मेरे द्वारा कहे गए इस सांख्य योग्य समन्वित विज्ञान को अपने पुत्र, शिष्य एवं योगियों के अतिरिक्त और किसी दूसरे को प्रदान नहीं करें। इस प्रकार श्री कूर्म पुराण संहिता के ऊपरी विभाग में ईश्वर गीता का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। कूर्म पुराण के ईश्वर गीता के तीसरे अध्याय में अव्यक्त शिव तत्व से सृष्टि का कथन, परमात्मा के स्वरूप का वर्णन तथा प्रधान पुरुष एवं महत आदि तत्वों से सृष्टि का क्रम वर्णन, शिव स्वरूप का निरूपण। ईश्वर ने कहा, अव्यक्त अर्थात तत्व से काल, प्रधान तथा परम पुरुष उत्पन्न हुए। उन कालादि से ये समस्त जगत उत्पन्न हुआ। इसलिए जगत ब्रह्म में है, जिसके हाथ और पैर का प्रसार सर्वत्र है, जिसके नेत्र, मस्तक, मुख एवं करण सर्वत्र वर्तमान है, एवं जो समस्त विश्व को आवृत करके स्थित है, वही ब्रह्म है। वह सभी इंद्रियों के गुणों के आभास वाला है, अर्थात सभी इंद्रियों के गुण उसमें प्रतीत होते हैं, किंतु सभी इंद्रियों से रहित हैं। वह सभी का आधार है, सदा आनंद स्वरूप है, अव्यक्त और द्वैत से रहित अद्वैत तत्व है। वह सभी उपमानों से रहित, निरुपमेय, इंद्रियों द्वारा परमाणु से ज्ञात न होने योग्य, निर्विकल्प, निराभास, सभी का आश्रय, परम अमृत स्वरूप, अभिन्न, भिन्न रूप से स्थित प्रतीत, शाश्वत, ध्रुव, अव्यय, निर्गुण और परम व्योम रूप है। उसे विद्वान लोग जानते हैं। वह सभी प्राणियों का आत्मा है। वह बाहर भीतर सर्वत्र व्याप्त रहने वाला परम तत्व है। मैं भी वही सर्वव्यापी शांत ज्ञान आत्मा परमेश्वर हूँ। मुझ अव्यक्त स्वरूप वाले के द्वारा ही इस विश्व का विस्तार हुआ है। सभी प्राणी मुझ में ही अवस्थित हैं। जो उसे जानता है वे विदज्ञ है। प्रधान और पुरुष ये ही दो तत्व कहे गए हैं। अनादि उत्कृष्ट काल को ही उन दोनों का परम संयोजक कहा गया है। प्रधान पुरुष और काल, ये तीनों तत्व अनादि, अंतरहित, अव्यक्त में स्थित हैं। वह परम तत्व प्रधान आदि का प्रेरक होते हुए भी उससे सर्वथा अस्पृष्ट है। वह परम तत्व मेरा ही रूप है। ये विद्वान लोग ही जानते हैं। जो महत तत्व से लेकर विशेष पर्यंत समस्त संसार को उत्पन्न करती है, वे सभी देहधारियों को मोहित करने वाली प्रकृति कही गई है। जो प्रकृतिस्थ होकर प्रकृति के गुणों का उपभोग करता है, वह पुरुष है। अहंकार अर्थात अहम तत्व से विमुक्त होने के कारण वह पुरुष 25वां तत्व कहा गया है। प्रकृति के प्रथम विकार को महान आत्मा मह तत्व कहते हैं। उस विज्ञान शक्ति से संपन्न विज्ञाता
अहम अर्थात अभिमान का मूल कारण अहंकार उत्पन्न होता है, वही एक महान आत्मा अहंकार कहलाता है। तत्व चिंतकों के द्वारा वह जीव तथा अंतरात्मा इस नाम से कहा गया है। जीवन में उसी के द्वारा सुख एवं दुख आदि सभी का अनुभव होता है। वह विज्ञान स्वरूप विदित संसारिक ज्ञान का मूल उस अहंकार का उपकारक मन है। उससे अविवेक उत्पन्न होता है और फिर उस अविवेक से पुरुष का संसार बनता है। प्रकृति से काल का संपर्क होने से वह अविवेक उत्पन्न होता है। काल ही प्राणियों की सृष्टि करता है और काल ही प्रजाओं का संहार करता है। सभी काल के वशीभूत हैं, काल किसी के वश में नहीं है। वह सनातन काल अंत प्रविष्ट होकर इस संपूर्ण विश्व का नियमन करता है। इस काल को भगवान प्राण सर्वज्ञ तथा पुरुषोत्तम कहा जाता है। मनीषियों ने मन को सभी इंद्रियों से उत्कृष्ट एवं मन से अधिक उत्कृष्ट अहंकार को और अहंकार से उत्कृष्ट महान को महत तत्व बतलाया है। महत से उत्कृष्ट अव्यक्त, अव्यक्त से उत्कृष्ट पुरुष और पुरुष से उत्कृष्ट भगवान प्राण हैं। ये संपूर्ण संसार उसी से हैं। प्राण से परतर व्योम है और व्योम से अतीत अग्नि ईश्वर है। मैं वही सर्वव्यापी शांत ज्ञान स्वरूप परमेश्वर हूँ। मुझसे उत्कृष्ट और कोई तत्व नहीं है। मुझे जान लेने से मुक्ति हो जाती है। इस संसार में एकमात्र मुझ अव्यक्त व्योम रूप महेश्वर को छोड़कर कोई भी स्थावर जंघात्मक तत्व नहीं है। अर्थात महेश्वर को छोड़कर के सब कुछ अनित्य है। वही मैं मायावी तथा माया में देव काल के संसर्ग से संपूर्ण संसार की सदा सृष्टि करता हूँ और फिर संहार करता हूँ। मेरे सानिध्य में ही ये काल तत्व संपूर्ण जगत की सृष्टि करता है। वेद का कथन है कि अनंत आत्मा ही उस काल को इस कार्य में नियोजित करता है। इस प्रकार श्री कूर्मराज संहिता के ऊपरी विभाग में ईश्वर गीता का तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। चौथा अध्याय शिव भक्ति का महात्म्य, शिव उपासना की सुगमता, ज्ञान रूप शिव स्वरूप का वर्णन, शिव की 3 प्रकार की शक्तियों का प्रतिपादन, शिव के परम तत्व का निरूपण। ईश्वर बोले, हे ब्रह्मवादियों, आप लोग ध्यान लगाकर सुने। जिससे ये सभी परिवर्तित होता है उस देवादिदेव के महात्म्य को मैं बताता हूँ। मैं ना तो विविध प्रकार के तप से, न दान से और न यज्ञों से ही जानने योग्य हूँ। बिना उत्तम भक्ति के मनुष्य मुझे नहीं जान सकते। सर्वत्र व्याप्त रहने वाला मैं सभी भावों के अंत में प्रविष्ट रहता हूँ, परंतु मनुष्यों, मुझ सर्वसाक्षी को संसार जान नहीं पाता, जिसके भीतर ये सब प्रतिष्ठित है और जो परम तत्व सभी के अंत में स्थित है। मैं ये वही धाता, विधाता, काल, अग्नि तथा सभी और मुख वाला हूँ। सभी मुनि देवता, ब्रह्मा, मनु, इंद्र और जो अत्यंत तेजस्वी हैं वे भी मुझे नहीं देख पाते। वेद मुझे अद्वितीय परमेश्वर की निरंतर स्तुति किया करते हैं। ब्राह्मण अनेक प्रकार के वैदिक यज्ञ के द्वारा अग्नि स्वरूप मेरा यजन करते हैं। सभी लोक तथा लोक पिता में ब्रह्मा मुझे नमस्कार करते हैं। योगी जन सभी प्राणियों के अधिपति मुझ ईश्वर देव का ध्यान करते हैं। सबकी आत्मा और सर्वव्यापी मैं ही सभी देवों के शीरों को धारण करके संपूर्ण हमियों का भोक्ता एवं सभी फलों का प्रदाता हूँ। धार्मिक वेदनिष्ठ विद्वान मेरा दर्शन करते हैं। जो भक्तिपूर्वक मेरी उपासना करते हैं, मैं नित्य उनके समीप में रहता हूँ। धार्मिक ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य मेरी उपासना करते हैं। मैं उन्हें आनंद स्वरूप परम पद नामक स्थान प्राप्त करता हूँ। अन्य भी जो विपरीत कर्म करने के कारण शूद्र आदि निम्न जातियों में हैं, भक्तिपरायण होने पर वे भी मुक्त हो जाते हैं और यथा समय मुझ में लीन हो जाते हैं। मेरे भक्त विनाश को प्राप्त नहीं होते। मेरे भक्त पापों से रहित हो जाते हैं। मैंने प्रारंभ में ही ये प्रतिज्ञा कर रखी है कि मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। जो उस भक्त की निंदा करता है वह मूढ़ देवादिदेव शंकर की ही निंदा करता है, और जो उस भक्त की भक्तिपूर्वक पूजा करता है, समझो कि वह सदा मेरी ही पूजा करता है।
मेरी आराधना के लिए जो नियम पूर्वक पत्र, पुष्प, फल तथा जल मुझे प्रदान करते हैं वह मेरा प्रिय भक्त है, ऐसा समझना चाहिए। मैंने ही संसार की सृष्टि के प्रारंभ में परमेष्टि ब्रह्मा की सृष्टि करके अपने से परादुर्भूत संपूर्ण वेदों को उन्हें प्रदान किया। मैं ही सभी योगियों का अव्यय गुरु, धार्मिक जनों का रक्षक तथा वेद से द्वेष रखने वालों को विनष्ट करने वाला हूँ। मैं ही योगियों को समस्त संसार से मुक्त करने वाला हूँ। मैं ही संसार का कारण और संपूर्ण संसार से विवर्जित असंतुष्ट हूँ। मैं ही संहार करने वाला और मैं ही सृष्टि तथा पालन करने वाला मायावी हूँ। मेरी शक्ति माया है, वह संसार को मोहित करने वाली है। मेरी ही जो पराशक्ति है वे विद्या इस नाम से कही जाती है। योगियों को हृदय में रहते हुए मैं उस माया को नष्ट कर देता हूँ। सभी शक्तियों का परिवर्तन करने वाला तथा निर्वर्तन करने वाला मैं ही हूँ। मैं सभी का आधार और अमृत का आश्रय स्थान हूँ। मुझ में अधिष्ठित और मेरी सर्वभूता जो सबके अंतर में स्थित अद्वितीय शक्ति है, वह ब्रह्मा का रूप धारण करके विविध प्रकार के संसार की सृष्टि करती है। और जब मेरी दूसरी विपुल शक्ति है, वह अनंत जगन्नाथ जगन में और नारायण का रूप धारण करके संसार की स्थापना, पालन आदि कार्य करती है। मेरी तीसरी जो रुद्र रूपणी काल नामक महती तामसी शक्ति है, वह समस्त जगत का संहार करती है। कुछ लोग ध्यान द्वारा, कुछ दूसरे लोग ज्ञान द्वारा, कुछ भक्ति योग के द्वारा और कुछ कर्म योग के द्वारा मेरा दर्शन करते हैं, जो किसी अन्य प्रकार से नहीं अपितु केवल ज्ञान द्वारा नित्य मेरी आराधना करता है, वह सभी भक्तों में मुझे प्रिय है, प्रियतर है, अर्थात अत्यंत प्रिय है। अन्य भी जो मेरी आराधना करने के अभिलाषी 3 प्रकार के भक्त हैं, वे भी मुझे ही प्राप्त करते हैं और उनका पुनर्जन्म नहीं होता। मेरे द्वारा ही ये संपूर्ण प्रधान और पुरुष रूप संसार व्याप्त है। ये विश्व मुझ में ही स्थित है और मेरे द्वारा ही संसार प्रेरित किया जाता है। हे विप्रो, परम योग में ही सदा निरत रहने वाला मैं प्रेरक नहीं हूँ, तथापि संपूर्ण जगत की मैं प्रेरित करता हूँ। इस रहस्य को जो जानता है वह अमर हो जाता है। अपने स्वभाववश प्रवृत्तमान समस्त जगत का मैं साक्षी मात्र हूँ। महायोगेश्वर भगवान काल स्वयं ही जगत की सृष्टि करते हैं। विद्वानों ने शास्त्रों में जिसे योग, योगी और माया कहा है, वह सब प्रभु महादेव भगवान महायोगेश्वर ही हैं, अर्थात योगेश्वर महादेव में ही ये सब कल्पित हैं। परमेष्टि सभी तत्वों से परे हैं, अतः सभी तत्वों का महत्व ही भगवान ब्रह्मा के रूप में प्रसिद्ध है और ये भगवान ब्रह्मा ब्रह्म में एवं अमल है। जो मुझे ही महायोगेश्वरों का भी दर्शन समझता है, वह निर्विकल्प समाधि योग से युक्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। परम आनंद का आश्रय करने वाला वही मैं प्रेरित करने वाला देवता हूँ। मैं योगी निरंतर नृत्य करता प्राणी मात्र के हृदय में सदा विद्यमान रहता हूँ। जो ऐसा जानता है वे विदग्ध है। ये अत्यंत गोह ज्ञान सभी वेदों में प्रतिष्ठित है। इसे प्रसन्नचित धार्मिक तथा अग्निहोत्री को प्रदान करना चाहिए। इस प्रकार श्री कौन पुराण संहिता के ऊपरी विभाग में ईश्वर गीता का 4था अध्याय समाप्त हुआ। कौन पुराण के ईश्वर गीता के 5वें अध्याय में ऋषियों को दिव्य नृत्य करते हुए भगवान शंकर का आकाश में दर्शन, मुनियों द्वारा महेश्वर की भावपूर्ण स्तुति करना। व्यास जी बोले, इतना कहकर योगियों के परमेश्वर भगवान शिव परम ऐश्वर्य में भाव प्रदर्शित करते हुए नृत्य करने लगे। उन मुनियों ने परम तेजोनिधि ईशान महादेव को विष्णु के साथ नृत्य करते हुए स्वच्छ आकाश में देखा। योग के तत्व को जानने वाले संयत चित्त योगी ही जिन्हें जान पाते हैं। उन सभी प्राणियों के
ईश को आकाश में मुनियों ने देखा। ये संपूर्ण जगत जिनकी माया से निर्मित है और जिनके द्वारा ये जगत प्रेरित होता है, उन साक्षात विश्वेश को विप्रों ने नृत्य करते हुए देखा। जिनके चरण कमल का स्मरण करके पुरुष अज्ञान से उत्पन्न भाव भय से छुटकारा पा लेता है, उन्हीं भूतेश को मुनियों ने नृत्य करते हुए देखा। निद्रारहित, श्वासचयी, शांत और भक्तिपरायण लोग जिनके ज्योतिर्मय स्वरूप का दर्शन करते हैं, विप्रजनों को वे ही योगी दिखलाई पड़े। जब भक्तवत्सल देव प्रसन्न होने पर शीघ्र ही अज्ञान से मुक्त कर देते हैं, उन्हीं मुक्त करने वाले परम रुद्र को उन्होंने आकाश में देखा। ब्राह्मणों ने हजारों सिर वाले, हजारों चरणों की आकृति से युक्त, हजारों बाहु वाले, जटायुक्त, अर्धचंद्र को मस्तक कर धारण करने वाले, व्याघ्र के चरम को वस्त्र रूप में धारण करने वाले, महान भुजा में त्रिशूल धारण करने वाले, हाथ में दंड धारण किए, वे त्रय रूप 3 नेत्र वाले सूर्य चंद्रमा अग्नि रूप नेत्रधारी अपने तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड को आवृत करके स्थित हुए भयंकर दाढ़ों वाले दुर्धर्ष, करोड़ों सूर्यों के समान आभा वाले, अंड के अंदर स्थित और अंड के बाहर स्थित, परम सर्वोत्कृष्ट, बाहर भीतर सर्वत्र व्याप्त, अग्नि ज्वाला उत्पन्न करने वाले और संपूर्ण जगत को जलाने वाले विश्वकर्मा समस्त कर्मों के अधिष्ठाता देव को नृत्य करते हुए देखा। ब्रह्मवादी मुनियों ने महादेव, महायोग स्वरूप, देवों के भी देव, पशुपति ईशान, ज्योतिषियों के भी अनिश्वर अविश्वर, ज्योति स्वरूप, पिनाकी, विशालाक्ष, भाव रोगियों के औषध, कालात्मा, काल के भी काल, देवादिदेव, महेश्वर, उमापति, विरूपाक्ष, परम योगानंदमय, ज्ञान वैराग्य के निधान, सनातन ज्ञान योग, शाश्वत ऐश्वर्य एवं विभव रूप धर्म के आधार, दुरासद अर्थात दुष्प्राप्य महेंद्र तथा उपेंद्र, विष्णु द्वारा नमस्कृत, महर्षिगणों द्वारा वंदित, सभी शक्तियों के आधार, महायज्ञेश्वरों के भी ईश्वर, योगियों के परम ब्रह्म, योगियों के योग द्वारा वंदित, योगियों के हृदय में स्थित, योग माया से समावृत, जगत के योनि रूप तथा अना में नारायण की क्षण मात्र में ईश्वर अर्थात शंकर के साथ एकाकार होते हुए देखा। रुद्र के इस ऐश्वर्य में नारायणात्मक रूप को देख करके ब्रह्मवादी संतों ने अपने आप को कृतार्थ माना। सनत कुमार, सनक, भृगु, सनातन, सनंदन, रुद्र, अंग्रा, वामदेव, शुक्र, महर्षि अत्रि, कपिल तथा मारीची, इन ऋषियों ने पद्मनाभ विष्णु को वाम भाग में विराजित किए हुए उन जगत के नियामक रुद्र का दर्शन किया और हृदय में स्थित उनका ध्यान करके सिर से विनयपूर्वक प्रणाम कर पुनः अपने मस्तक पर अंजलि बांधकर प्रणाम किया। ओमकार का उच्चारण करने के उपरांत अपने शीर के भीतर हृदय रूपी गुहा में निहित उन देव का दर्शन करके अनंत से परिपूर्ण विस्तृत आत्मा वाले वे मुनिगण वैदिक मंत्रों के द्वारा उन देव की स्तुति करने लगे। मुनियों ने कहा, आप एकमात्र ईश्वर, प्राण पुरुष, प्राणेश्वर, अनंत योग रूप, हृदय में सन्निविष्ट, परचेता, पवित्र एवं ब्रह्म में रुद्र को हम सभी प्रणाम करते हैं। इंद्रियों का दमन करने वाले तथा शांत मुनिगण ध्यान के द्वारा अपने ही शीर में अचल, निर्मल, सन के समान वरण वाले ब्रह्म योनि, उत्कृष्ट सेवी, अत्यंत उत्कृष्ट अर्थात प्राणी मात्र के हृदय में विराजमान आप कवि का दर्शन करते हैं। संसार की सृष्टि आपसे ही हुई है। आप सभी के आत्म रूप और परम अनुरूप हैं। महापुरुष आपको ही सब कुछ और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान कहते हैं। जगत के अंतरात्मा,
स्वरूप हिरण्यघर प्राण पुरुष आपसे उत्पन्न हुए हैं। आप द्वारा उत्पन्न किए गए उस प्राण पुरुष ने उत्पन्न होते ही यथाविधि संपूर्ण संसार की सृष्टि की। आपसे ही सभी वेद उत्पन्न हुए हैं। अंत में आप ही में वे स्थिति पाते हैं। हम अपने हृदय में स्थित जगत के कारण रूप आपको नृत्य करते हुए देख रहे हैं। आपके द्वारा ही इस महाचक्र को चलाया जाता है। आप मायावी और जगत के एकमात्र स्वामी हैं। हम दिव्य नृत्य करने वाले आप योगात्मा चित्तपति को शरण में आए हैं। आपको हम नमस्कार करते हैं। परम आकाश के मध्य में नृत्य कर रहे आपका हम दर्शन करते हैं और आपकी महिमा का स्मरण करते हैं। अनेक रूपों में स्थित सर्व आत्मा ब्रह्म आनंद का हम बार बार अनुभव कर रहे हैं। आपका वाचक ओमकार मुक्ति का बीज है। आप अक्षर और प्रकृति में गूढ़ रूप से स्थित हैं। इसलिए संतजन आपको सत्य स्वरूप और आपके प्रकाश को स्वयं प्रकाशित बताते हैं। सभी वेद सतत आपकी स्तुति करते हैं। दोष रहित ऋषिगण आपको नमस्कार करते हैं तथा शांचित सत्यसंध ब्रह्मनिष्ठ यतिजन आप सर्वश्रेष्ठ में प्रवेश करते हैं। बहुत शाखाओं का एक अनंत वेद आपके अद्वितीय एवं एक रूप का बोध कराता है। जो लोग जानने योग्य आपकी शरण ग्रहण करते हैं उन्हीं को शाश्वत शांति प्राप्त होती है, अन्य किसी को नहीं। आप ईश अनादि तेजो राशि ब्रह्मा विश्वरूप परमेष्टि और वरिष्ठ हैं। नित्य मुक्त और स्वयं ज्योति रूप अचल योगी स आत्मानंद का अनुभव करके आप में प्रविष्ट होते हैं। आप अद्वितीय रुद्र ही इस विश्व की सृष्टि करते हैं। विश्वरूप आप सबका पालन करते हैं और ये विश्व अंत में आप में ही विलीन हो जाता है। हम आपको नमस्कार करते हैं और आपके शरणागत हैं। आपको अद्वितीय कवि एक रुद्र प्राण बृहत हरि अग्नि ईश इंद्र मृत्यु अनिल चेकितान धाता आदित्य और अनेक रूप कहा जाता है। आप अविनाशी और परम जानने योग्य हैं। आप इस विश्व के परम आश्रय हैं। आप अव्यय शाश्वत धर्म रक्षक परम आश्रय हैं। सनातन और पुरुषोत्तम हैं। आप ही विष्णु और आप ही चतुर्मुख ब्रह्मा हैं। आप ही प्रधान स्वामी भगवान रुद्र हैं। आप विश्व की नाभि प्रकृति प्रतिष्ठा सर्वेश्वर और परमेश्वर हैं। आपको अद्वितीय प्राण पुरुष आदित्य के समान वरनमाला तमोगुण से अतीत चिन्मात्र अव्यक्त अचिंत्य रूप आकाश ब्रह्म शून्य प्रकृति और निर्गुण कहते हैं, जिसके भीतर ये संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है तथा जो विकार रहित निर्मल और अद्वितीय रूप है वह आपका ही रूप अचिंत्य है, जो इसके ऊपर इसके भीतर समस्त तत्व प्रतीत होते हैं। हम सभी योगेश्वर अनंत शक्ति रुद्र उत्कृष्ट आश्रय स्वरूप पवित्र ब्रह्म मूर्ति आपको नमस्कार करते हैं। भूतों के अधिपति महेश प्रसन्न होइए, हम आपकी शरण में हैं। आपके चरण कमल का स्मरण करने से संपूर्ण संसार का बीज अर्थात कर्म नष्ट हो गया है। मंत्र का नियमन कर और इस मन का नियमन करके शीर को संयमित कर हम सभी अद्वितीय ईश्वर आपको प्रसन्न करते हैं। भाव भावोद्भर काल सर्व तथा हर आपको नमस्कार है। जटाधारी आप रुद्र को नमस्कार है। अग्नि रूप देव शिव आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करने पर उन भगवान कपर्दी वृषवाहन देव भाव ने अपने उस उत्कृष्ट विराट रूप को समेट लिया और वे अपनी प्रकृति में स्थित हो गए। मुनियों ने पहले के समान स्थित भूत भव्येश भाव और नारायण देव को देख करके आश्चर्यचकित होकर के ये वाक्य कहा, भगवान भूत भव्येश
गोवृष अंकित शासन सनातन आपके परम रूप का दर्शन करके हम लोग संतुष्ट चित्त हो गए हैं। आपकी कृपा से हम सभी को निर्मल प्रात पर परमेश्वर स्वरूप आपकी अव्यभिचारिणी भक्ति उत्पन्न हुई है। शंकर, इस समय हम लोग आप परमेष्टि के उस महात्म को एवं जो नित्य यथार्थ स्वरूप है उसे पुनः सुनना चाहते हैं। योग सिद्धियों को प्रदान करने वाले उन्होंने महेश्वर ने उन योगियों का वचन सुनकर तथा विष्णु की ओर देखकर गंभीर वाणी में कहा। इस प्रकार श्री कूर्म पुराण संहिता के ऊपरी विभाग में ईश्वर गीता का 5वां अध्याय समाप्त हुआ। 6ठे अध्याय में ईश्वर शंकर द्वारा ऋषिगणों को अपना सर्वव्यापी स्वरूप बतलाना तथा अपनी भगवत्ता का और इस ज्ञान से मुक्ति की प्राप्ति का निरूपण करना। ईश्वर ने कहा है, ऋषिगणों आप सभी सुने, मैं परमेष्टि ईश के उस महात्म का यथावत वर्णन कर रहा हूँ जिसे विदग्ध लोग जानते हैं। मैं सनातन सर्वात्मा, सभी लोगों का एकमात्र निर्माण करने वाला, सभी लोगों का एक अद्वितीय रक्षक और सभी लोगों का एकमात्र संहार करने वाला हूँ। सभी वस्तुओं का अंतर्यामी पिता मैं ही हूँ। मध्य तथा अंत सब कुछ मुझ में स्थित हैं, किंतु मैं सर्वत्र स्थित नहीं हूँ, अर्थात मेरी कोई सीमा नहीं है। विप्रो, आप लोगों ने मेरे जिस अद्भुत रूप को देखा है वे केवल मेरा ही उपमा प्रतीक है जिसे मैंने अपनी माया द्वारा दिखलाया है। मैं सभी पदार्थों के भीतर स्थित व्याप्त रहते हुए संपूर्ण जगत को प्रेरित करता हूँ। ये मेरी क्रिया शक्ति है। ये विश्व जिसके द्वारा चेष्टा करता है और जिसके स्वभाव का अनुसरण करता है, काल रूप वही मैं संपूर्ण कलात्मक अपने अंश रूप से जगत को प्रेरित करता हूँ। मुनि श्रेष्ठों, मैं एक अंश से संपूर्ण संसार की रचना करता हूँ और दूसरे रूप अंश से संहार करता हूँ। इस प्रकार की ये दोनों अवस्थाएं मेरी ही हैं। आदि मध्य और अंत रहित माया तत्व का परिवर्तन करने वाला मैं सृष्टि के आरंभ में प्रधान तथा पुरुष दोनों की शब्द प्रेरित करता हूँ। उन दोनों के परस्पर संयोग से विश्व उत्पन्न होता है। महत तत्व आदि के क्रम से मेरा ही तेज विस्तार को प्राप्त होता है। जो सारे संसार के साक्षी और काल चक्र को चलाने वाले हिरण्यगर्भ मार्तंड सूर्य हैं, वे भी मेरे ही शीश से उत्पन्न हुए हैं। द्विजो, कल्प के आदि में मैंने ही उन्हें अपना दिव्य ऐश्वर्य में सनातन ज्ञान योग और अपने से उत्पन्न चारों वेद प्रदान किए। वे मेरे भाव से भावित देव ब्रह्मा मेरे आदेश से मेरे उस दिव्य ऐश्वर्य को स्वयं सदा वहन करते हैं। सभी लोगों का निर्माण करने वाले और सब कुछ जानने वाले आत्म संभव मुझसे ही उत्पन्न वे ब्रह्मा मेरे निर्देश से चार मुख वाले होकर सृष्टि की रचना करते हैं। जो लोगों को उत्पन्न करने वाले अव्यय अनंत नारायण हैं और जगत का परिपालन करते हैं, वे भी मेरी ही परम मूर्ति हैं। सभी प्राणियों का संहार करने वाले जो प्रभु कालात्मक रुद्र हैं, वे मेरी ही आज्ञा से निरंतर संहार करते रहते हैं। वे भी मेरी मूर्ति हैं। जो देवताओं को हवनीय द्रव्य पहुँचाते हैं और कव्य ग्रहण करने वाले पितरों को कव्य पहुँचाते हैं तथा जो पाक में सब कुछ पचा लेने में समर्थ हैं, वे अग्नि देव भी मेरी ही शक्ति से प्रेरित होकर ये सब करते हैं। ईश्वर शंकर के निर्देश से ही भगवान वैश्वानर अग्नि रात दिन ग्रहण किए हुए आहार को पचाते हैं। संपूर्ण जगत के मूल कारण जो देव श्रेष्ठ वरुण हैं, वे भी ईश्वर के ही निर्देश से संपूर्ण विश्व को जीवन जल प्रदान करते हैं। जो प्राणियों के भीतर और बाहर वर्तमान रहने वाले सूर्य देव हैं, वे भी मेरी आज्ञा से प्राणियों के शीर को धारण करते हैं। मुनियों को जीवित रखने वाले जो देवताओं के अमृत के निधान सोमदेव चंद्रमा हैं, वे भी मेरे ही निर्देश से प्रेरित होकर कार्य करते हैं।
जो अपने प्रकाश से संपूर्ण संसार को सदा प्रकाशित करते हैं, वे सूर्य देव भी संभव ईश्वर की आज्ञा से वृष्टि का विस्तार करते हैं। जो सारे संसार के शासक, सभी देवताओं के ईश्वर तथा यज्ञ करने वालों को फल प्रदान करने वाले इंद्रदेव हैं, वे भी मेरी आज्ञा से प्रवृत्त होते हैं। जो दुष्टों के शासक हैं और नियम के अनुसार व्यवहार करने वाले वस्वान के पुत्र यमदेव हैं, वे भी देवादिदेव शंकर के निर्देश से व्यवहार करते हैं। जो सभी प्रकार की संपत्तियों के स्वामी और धन प्रदान करने वाले कुबेर हैं, वे भी ईश्वर के नियोग से ही सदा प्रवृत्त होते हैं। जो सभी राक्षसों के स्वामी हैं तथा तमोगुणियों को अपने कर्म का फल प्रदान करने वाले हैं, वे निरति देव मेरे ही निर्देश से सदा परिवर्तित होते हैं। जो वैताल गणों और भूतों के स्वामी और भक्तों को भोग रूपी फल प्रदान करने वाले ईशान देव हैं, वे भी मेरी आज्ञा में स्थित रहते हैं। जो अंग्रा के शिष्य रुद्रदेव के गणों में अग्रगण्य और योगियों के रक्षक हैं, वे वामदेव भी मेरी ही आज्ञा द्वारा नित्य व्यवहार करते हैं। जो संपूर्ण संसार के पूज्य विघ्नकारक धर्म नेता विनायक हैं, वे भी मेरे आदेश से चलते हैं। जो ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ देवों के सेनापति संभव प्रभु स्कंद हैं, वे भी नित्य विधि की प्रेरणा से प्रेरित होते हैं। जो प्रजाओं के पति मरीचि आदि महर्षि हैं, वे भी प्रातपर परमेश्वर की आज्ञा से ही विविध लोकों की सृष्टि करते हैं। जो सभी प्राणियों की भी शोभा हैं और विपुल ऐश्वर्य प्रदान करती हैं, वे नारायण की पत्नी लक्ष्मी मेरे ही अनुग्रह से व्यवहार करती है। जो सरस्वती देवी विपुल वाणी प्रदान करती है, वे ही ईश्वर के नियोग से प्रेरित होकर परिवर्तित होती है। जो सभी पुरुषों को घोर नरकों से तारने वाली सावित्री देवी कही गई है, वे भी देव की आज्ञा के अनुसार चलने वाली है। ध्यान करने पर ब्रह्म विद्या को प्रदान करने वाली जो श्रेष्ठ पार्वती देवी हैं, वे भी विशेष रूप से मेरे ही वचनों का पालन करती हैं। अनंत महिमा वाले और सभी देवताओं के स्वामी जो अनंत शेष हैं, वे भी देव शंकर के निर्देश से ही संसार को सिर पर धारण करते हैं। जो समर्थक अग्नि नित्य वड़वा के रूप में स्थित है, वे भी ईश्वर की आज्ञा से ही संपूर्ण समुद्र को पीते रहते हैं। इस संसार में अनंत तेजस्वी जो 14 मनु हैं, वे सभी मुझ ईश्वर के आदेश से सभी प्रजाओं का पालन करते हैं। आदित्य, वसुगण, रुद्र, मरुदगण, अश्विनी कुमार तथा अन्य सभी देवता मेरी ही आज्ञा में प्रतिष्ठित हैं। गंधर्व, गरुड़, ऋक्ष, सिद्ध, साध्य, चारण, यक्ष, राक्षस तथा पिशाच, ये सभी शंभु की आज्ञा में ही स्थित हैं। कला, काष्ठा, निवेश, मुहूर्त, दिन रात, ऋतुएं, पक्ष तथा मास, ये मुझ प्रजापति शिव के शासन में स्थित हैं। युग, मनवंतर, पर तथा प्रार्थ, ये सभी तथा अन्य काल के सभी भेद मेरे ही शासन में स्थित रहते हैं। स्वेदज, अंडज, उद्भिज तथा जरायुज, ये 4 प्रकार के प्राणी और स्थावर जंगात्मक जगत मुझ परमात्मा देव के निर्देश में ही परिवर्तित होते हैं। सभी पाताल और भुवन, सभी ब्रह्मांड संभव परमेश्वर की आज्ञा से परिवर्तित हैं। बीते हुए भी जो पदार्थों के समूह स्थित असंख्य ब्रह्मांड थे, वे मेरी ही आज्ञा से सर्वत्र प्रेरित थे। आगे भी जो ब्रह्मांड होंगे, वे भी सदैव प्रातपर परमात्मा की आज्ञा का आत्मगत अपने अधीन वस्तुओं के द्वारा पालन करेंगे। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, भूत आदि अर्थात तामस, अंधकार और आदि प्रकृति, ये सभी मेरी आज्ञा से कार्य करते हैं।
जो संपूर्ण संसार की योनि और सभी देहधारियों को मोहित करने वाली माया है, वे भी ईश्वर के निर्देश से ही नित्य विभिन्न रूपों में विवर्तित होती रहती है। जो देहधारियों के आत्मस्वरूप प्रातपर पुरुष देव कहे जाते हैं, वे भी नित्य ईश्वर के नियोग से ही कार्य करते हैं। जिसके द्वारा मोहरूपी कलमश को धोकर उस परम पद का दर्शन होता है, वह विद्या भी महेश की आज्ञा के वश में रहने वाली है। इस विषय में और अधिक क्या कहा जाए। ये संसार मेरी ही शक्ति से शक्तिमान है। मेरे द्वारा ही संपूर्ण जगत प्रेरित किया रह जाता है और मुझ में ही उसका लय भी हो जाता है। मैं ही भगवान ईश, स्वयं प्रकाश, सनातन और परमात्मा परम ब्रह्म हूँ। मुझसे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इस प्रकार ये परम ज्ञान मैंने आप लोगों से कहा। इसे जान लेने से प्राणी जन्म और तथा संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार श्री कूर्म पुराण संहिता के ऊपरी विभाग के ईश्वर गीता का 6वां अध्याय समाप्त हुआ। कूर्म पुराण के ऊपरी विभाग में ईश्वर गीता का 7वां अध्याय ईश्वर शंकर द्वारा अपनी विभूतियों का वर्णन तथा प्रकृति महत्व आदि 24 तत्वों, 3 गुणों एवं पशुपाश और पशुपति आदि का विवेचन। ईश्वर बोले, ऋषियों, आप सभी परमेष्टि के प्रभाव को सुने, जिसे जानकर पुरुष मुक्त हो जाता है और फिर संसार में नहीं गिरता। जो पर से परतर, शाश्वत, निष्कल, ध्रुव, नित्यानंद, निर्विकल ब्रह्म है, वह मेरा परम धाम है। मैं ब्रह्म ज्ञानियों में सर्वतोमुख शंभु ब्रह्मा हूँ। मायावी में मैं अव्यय प्राण देव हरि हूँ। योगियों में मैं शंभु और स्त्रियों में गिरिराज पुत्री पार्वती हूँ। मैं द्वादशादित्यों में विष्णु तथा 8 वसुओं में पावक हूँ। मैं रुद्रों में शंकर, उड़ने वाले पक्षियों में गरुड़, गजेंद्रों में ऐरावत तथा शस्त्रधारियों में परशुराम हूँ। ऋषियों में विशिष्ट, देवताओं में इंद्र, शिल्पियों में विश्वकर्मा और सुरद्वेषी राक्षसों में प्रहलाद हूँ। मैं मुनियों में व्यास, गणों में विनायक, वीरों में वीरभद्र और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। मैं पर्वतों में सुमेरु, नक्षत्रों में चंद्रमा, प्रहार करने वाले शस्त्रों में वज्र और व्रतों में सत्यव्रत हूँ। मैं सर्पों में अनंत देव, सेनानियों में कार्तिकेय, आश्रम में गृहस्थाश्रम और ईश्वरों में महेश्वर हूँ। मैं कल्पों में महाकल्प, युगों में सतयुग, सभी यक्षों में कुबेर और गणेशरों में वीरक हूँ। मैं प्रजापतियों में दक्ष, सभी राक्षसों में नृति, बलवानों में वायु और दीपों में पुष्कर दीप हूँ। मैं मृगेंद्रों में सिंह, यंत्रों में धनुष, वेदों में सामवेद और यजुर्मंत्रों के शतरुद्रीय हूँ। मैं जपनीय सभी मंत्रों में सावित्री मंत्र, गोपनीयों में प्रणव, वैदिक सूक्तों में पुरुष सूक्त, साम मंत्रों में ज्येष्ठ साम हूँ। मैं सभी वेद के अर्थ को जानने वाले विद्वानों में संभव मनु, देशों में ब्रह्मवर्त और क्षेत्रों में अविमुक्त वाराणसी क्षेत्र हूँ। मैं विद्याओं में आत्मविद्या, ज्ञानों में परम ईश्वरीय ज्ञान, भूतों में आकाश और सत्तों में मृत्यु हूँ। मैं बंधनकारक पाशों में माया, संहार करने वालों में काल, गतियों में मुक्ति और उत्कृष्टों में परमेश्वर हूँ। इस संसार में अन्य जो कुछ भी अधिक तेज और बल से संपन्न सत्य पदार्थ हैं, उन सब को मेरे ही तेज से संपन्न जानना चाहिए। संसार में रहने वाले सभी जीवों को पशु कहा गया है। मैं देव उसका पति स्वामी हूँ, इसलिए विद्वानों द्वारा पशुपति कहा जाता हूँ। मैं माया रूप पाश के द्वारा अपनी लीला से इन पशुओं जीवों को बंधन में डालता हूँ। विदग्ध लोग मुझे ही पशुओं को मुक्त करने वाला मोचक कहते हैं।
माया के पास से अबद्ध जीवों को मुक्त करने वाला मुझ भूतों के अधिपति अव्यय परमात्मा को छोड़कर अन्य कोई नहीं है। प्रकृति, महत, अहंकार आदि 24 तत्व, माया, कर्म तथा गुण ये पशुपति के पास और पशुओं जीवों को बंधन में डालने वाले क्लेश हैं। मन, बुद्धि, अहंकार, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये 8 प्रकृति हैं और दूसरे सभी पदार्थ विकार या विकृति हैं। कान, त्वचा, नेत्र, जीव तथा 5 नासिका, गुदा, जननेन्द्रियां, हाथ, पैर तथा 10 इंद्रिय वाणी और शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध ये 23 तत्व प्राकृत अर्थात प्रकृति से उत्पन्न होने वाले हैं। 24वां तत्व अव्यक्त कीवा प्रधान है। वे गुणों से लक्षित होने वाला, आदि, मध्य तथा अंत से रहित और जगत का परम कारण है। सत्य, रज और तम ये 3 गुण कहे गए हैं। इन तीनों गुणों की साम्य अवस्था को अव्यक्त प्रकृति जानना चाहिए। सत्य गुण को ज्ञान स्वरूप, तमगुण को अज्ञान स्वरूप और रजगुण को मिश्र रूप अर्थात ज्ञान और अज्ञान दोनों का मिश्रित रूप कहा गया है। बुद्धि की विषमता से गुणों का भी वैषम्य होता है, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। बंध नाम वाले 2 पाशों को धर्म और अधर्म कहा गया है। मुझे अर्पित किए गए कर्म बंधन से मुक्ति के लिए होते हैं। आत्मा का बंधन करने वाले अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष तथा अभिनिवेश इन क्लेश नाम वाले 5 अचल दीर्घ काल तक स्थायी रहने वाले तत्वों को पाश कहा गया है। माया को इन 5 पाशों का कारण कहा जाता है। अव्यक्त मूल प्रकृति रूप शक्ति मुझ में प्रतिष्ठित रहती है। यह मूल प्रकृति प्रधान पुरुष, महत, अहंकार आदि विकार युक्त तत्व ये सब देवातिदेव सनातन के ही रूप हैं। यही सनातन पुरुष बंधन है, यही बंधन में डालने वाला है, यही पाश और यही पशु है, यही सब कुछ जानता है, परंतु इसे जानने वाला कोई नहीं है। इसे ही आदि पुराण पुरुष कहा जाता है। इस प्रकार श्री कौर्म पुराण संहिता के ऊपरी विभाग में ईश्वर गीता का 7वां अध्याय समाप्त हुआ। कौर्म पुराण के 8वें अध्याय में ऊपरी विभाग में ईश्वर गीता में महेश्वर का अद्वितीय परमेश्वर के रूप में निरूपण, सांख्य सिद्धांत से तत्वों का सृष्टिक्रम, महेश्वर के 6 अंग, महेश्वर के स्वरूप के ज्ञान से परम पद की प्राप्ति। ईश्वर बोले, श्रेष्ठ ब्राह्मणों, मैं दूसरे गौतम ज्ञान को बताता हूं जिससे ये प्राणी घोर संसार सागर को पार कर लेता है। मैं ब्रह्म में शांत, शाश्वत, निर्मल, अव्यय, एकाकी, अद्वितीय परमेश्वर तथा भगवान कहलाता हूं। महत्व मेरी योनि रूप है। मैं उसी में मूल माया नामक गर्भ धारण करता हूं और उससे यह संसार उत्पन्न हुआ है। उसी से प्रधान पुरुष, आत्मा, महतत्व, भूतादि, तामस, अहंकार, तन्मात्राएं, पंचमहाभूत तथा इंद्रियां उत्पन्न हुई। तदंतर करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान हिरण्य में अंड उत्पन्न हुआ। उस अंड में मेरी शक्ति से उपबृहित महाब्रह्मा उत्पन्न हुए। अन्य भी जो बहुत से प्राणी हैं वे सभी मेरे ही स्वरूप हैं। मेरी माया से मोहित होने के कारण वे पिता में स्वरूप को नहीं देख पाते। सभी योनियों में जो मूर्तियां उत्पन्न होती हैं उनकी योनि परा माया है और मुझे ही पितृ स्वरूप विद्वान लोग जानते हैं। इस प्रकार जो मुझे ही बीज रूप पितृ स्वरूप प्रभु जानता है वह सभी लोगों में धीर होता है और मोह को प्राप्त नहीं होता। मैं ही सभी विद्याओं का स्वामी, प्राणियों का परमेश्वर, ओमकार मूर्ति, प्रजापति भगवान ब्रह्मा हूं। जो पुरुष विनष्ट होने वाले सभी चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और समभाव से देखता है वही यथार्थ देखता है। जो पुरुष सब में समभाव में स्थित परमेश्वर को समान रूप से देखता है वह स्वयं द्वारा स्वयं को नष्ट नहीं करता। इस कारण वह परम गति प्राप्त करता है। 7 सूक्ष्म तत्वों एवं 6 अंगों वाले महेश्वर को जान करके
प्रधान तथा विनियोग को जानने वाला परम ब्रह्म को प्राप्त करता है। सर्वज्ञता, तृप्ति, अनादि ज्ञान, स्वतंत्रता, नित्य अलुप्त शक्ति तथा अनंत शक्ति ये विभु महेश्वर के 6 अंग कहे गए हैं। 5 तन्मात्राएं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, मन और आत्मा ये 7 सूक्ष्म तत्व कहे गए हैं। जो हेतु रूपा प्रकृति है वे प्रधान है और उसमें होने वाले बंधन को ही विनियोग कहा जाता है। प्रकृति में लीन रहने वाली जो शक्ति है उसे वेदों में ब्रह्म योनि और कारण रूप कहा गया है। अद्वितीय परमेष्टि प्रातपर सत्य रूप महेश्वर उसके पुरुष हैं। वे ही अद्वितीय देव, ब्रह्मा, योगी, परमात्मा, महियान, व्योमव्यापी, वेदों द्वारा ज्ञात होने योग्य प्राण पुरुष, अद्वितीय रुद्र, मृत्यु, अव्यक्त, एक बीज और विश्व रूप हैं। उन्हें ही कोई एक और कोई अनेक कहते हैं। दूसरे कुछ लोग उन्हें ही अद्वितीय आत्मा कहते हैं। विदग्ध लोग उन्हें अणु से अनुतर और महान से भी महत्तर महादेव कहते हैं। हृदय रूप गुहा में स्थित प्रातपर पुराण पुरुष विश्व रूप हिरण्य में और बुद्धिमानों की परम गति प्रभु को जो इस प्रकार जानता है वे बुद्धिमान पुरुष बुद्धि को पार कर जाता है अर्थात परम पद प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री कूर्म पुराण संहिता के ऊपरी विभाग में ईश्वर गीता का 8वां अध्याय समाप्त हुआ। 9वें अध्याय में महादेव के विश्व रूप तत्व का वर्णन और ईश्वर संबंधी ज्ञान का प्रतिपादन। ऋषियों ने पूछा, महादेव आप परमेश्वर निष्कल, निर्मल, नित्य तथा निष्क्रिय होने पर भी विश्व रूप कैसे हैं, इसे हम लोगों को बताइए। तो ईश्वर बोले, द्विजो मैं विश्व नहीं हूँ और मुझसे अतिरिक्त विश्व भी नहीं है। ये सब माया के निमित्त से है और वह माया भी आत्मा को आश्रित कर रहती है। आदि और अंत से रहित शक्ति रूप माया अव्यक्त परमात्मा के आश्रित है। उसी माया के कारण अव्यक्त से ये प्रपंच रूप संसार उत्पन्न हुआ है। मुझ अव्यक्त को कारण कहा जाता है। मैं ही आनंद स्वरूप प्रकाश रूप अक्षर परम ब्रह्म हूँ। मुझसे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इसी कारण ब्रह्मवादियों ने मेरा विश्व रूपत्व निश्चय किया है। एक रूप तथा भिन्न रूप के विषय में इस उदाहरण का वर्णन किया गया है। द्विजो मैं कारण रहित सनातन परम ब्रह्म परमात्मा हूँ, अतः मुझ में कोई दोष नहीं है। तात्पर्य यह है कि जगत में विषमता, क्रूरता आदि दोषों का असाधारण कारण मनुष्यकृत कर्म है, ईश्वर नहीं। ईश्वर तो सामान्य कारण है, अतः वे दोष रहित है। अव्यक्त में ही माया आदि अनंत ध्रुव शक्तियां प्रतिष्ठित हैं और वे अव्यक्त अकेले ही विशुद्ध शब्द तन्मात्र रूप आकाश तत्व में स्थित रहते हुए सदा प्रकाशित रहता है। स्वभावतः वह अभिन्न अव्यक्त तत्व जिसके द्वारा अनेक रूपों में प्रतिभासित होता है, उसकी मूल एक परम शक्ति से आदि और अंत रहित मेरे ध्रुव सायुज्य प्राप्त होता है। पुरुष की दूसरी शक्ति से भूति ऐश्वर्य की उत्पत्ति तथा अन्य शक्ति से उसका भूति का लोप होता है। आदि एवं मध्य रहित सर्वत्र विद्यमान पुरुष ही अविद्या से स्वेच्छा युक्त होता है। प्रभास मंडल से मंडित वह परम व्यक्त अक्षर परम ज्योति रूप है और वह विष्णु का परम पद है। उसमें ही ये सारा जगत ओतप्रोत है। वही संपूर्ण जगत है। उसे जान लेने से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। मन के साथ वाणी जिसे ना पाकर लौट आती है, उसे उस आनंद स्वरूप ब्रह्मा को जानने वाला कहीं भयभीत नहीं होता। मैं इस तमोगुण से परे आदित्य के समान वर्ण वाले अर्थात प्रकाश युक्त महान पुरुष को जानता हूँ। इसे जानकर विद्वान मुक्त हो जाता है और नित्य अनंत स्वरूप तथा ब्रह्म में हो जाता है, जिससे परे और भिन्न कुछ भी नहीं है और जो ध्युलोक में स्थित सभी ज्योतियों का एकमात्र प्रकाशक है, उसी को आत्मा मानने वाला विद्वान नित्य आनंद स्वरूप ब्रह्म में हो जाता है। ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण उसे अविनाशी, कलिल, गूढ़दे, ब्रह्मानंद, अमृत तथा विश्वधाम कहते हैं। वहां पहुंचने पर फिर लौटना नहीं पड़ता। हिरण्य में प्रकाश युक्त परम आकाश तत्व में जो तेज के समान प्रतिभासित होता है, धीर जन आत्मस्थ विज्ञान से उस प्रकाशमान निर्मल व्योम ब्रह्म एवं धाम परम प्रातव्य का दर्शन करते हैं।
तदनंतर अपने आत्मा में आत्मा का बार बार अनुभव करके धीर पुरुष परम तत्व का दर्शन करते हैं और उन्हें ये ज्ञान होता है यही आत्म तत्व स्वयं प्रकाशमान परमेष्टि महान ब्रह्म आनंद स्वरूप भगवान ईश के रूप में सभी प्राणियों के अंतरात्मा सर्वव्यापी एक देव ही सभी प्राणियों में छिपे हुए हैं। जो धीर पुरुष उन एक अद्वितीय का दर्शन करते हैं उन्हें ही शाश्वत शांति प्राप्त होती है, दूसरों को नहीं। वे भगवान सभी और मुख सिर और ग्रीवा वाले सभी प्राणियों के हृदय रूपी गुहा में स्थित और सर्वत्र व्याप्त रहने वाले हैं। उनसे भिन्न कुछ नहीं है। मुनीश्वरों, इस प्रकार यह आपको ईश्वर संबंधी ज्ञान बतलाया। यह विशेष रूप से गोपनीय है और योगियों के लिए भी दुर्लभ है। इस प्रकार श्री कूर्म संहिता के ऊपरी विभाग में ईश्वर गीता का 9वां अध्याय समाप्त हुआ। 10वें अध्याय में ईश्वर द्वारा परम तत्व तथा परम ज्ञान के स्वरूप का निरूपण और उसकी प्राप्ति के साधन का वर्णन। ईश्वर ने कहा, अलिंग अर्थात चिन्ह रहित अद्वितीय अव्यक्त लिंग को ब्रह्म कहा गया है। वह स्वयं प्रकाश रूप परम तत्व परम व्योम में अवस्थित है, जो निर्गुण विशुद्ध विज्ञान रूप अक्षर और अव्यक्त कारण रूप है। उस परम पद का विद्वान लोग साक्षात्कार करते हैं, जिसे वेद में तलिंग अर्थात हेतु रूप कहा गया है। उस परम ब्रह्म का शांत संकल्प वाले तत्परायण और नित्य उनके भाव से भावित लोग साक्षात्कार करते हैं। मुनि श्रेष्ठों, अन्य किसी प्रकार मेरा दर्शन नहीं हो सकता। ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं है जिससे उस परम तत्व को जाना जा सके। इस परम ज्ञान को केवल विद्वान ही जानते हैं। इसके अतिरिक्त सभी कुछ अज्ञान स्वरूप है, जिससे ये माया में जगत उत्पन्न है। जो निर्मल सूक्ष्म निर्विकल्प तथा अव्यय ज्ञान है, वही मेरा आत्म रूप है, ऐसा विद्वानों का कहना है। जो उसे उस परम तत्व को अनेक रूप से देखते हैं, वे ही परम निष्ठा भक्ति का आश्रय ग्रहण कर अद्वितीय अविनाशी तत्व का ज्ञान प्राप्त करके उसी परम तत्व को देखते हैं। और जो दूसरे लोग पुनः एक या अनेक रूपों में परम तत्व रूप ईश्वर का भक्ति द्वारा साक्षात्कार करते हैं, उन्हें तदात्मक अर्थात उस ब्रह्म का स्वरूप ही जानना चाहिए। वे वस्तुतः नित्य अनंत स्वरूप निर्विकल्प तथा सत्य स्वरूप साक्षात परमेश्वर को अपनी आत्मा में देखते हैं। ये वस्तु स्थिति है। अपने अव्यक्त परम आत्मा में अवस्थित शांत योगी जन श्रेष्ठ परम तत्व के परम आनंद स्वरूप सर्वव्यापी तदात्मक तत्व की उपासना करते हैं। यही परम मुक्ति है। विद्वान इसे मेरा उत्तम संयुज्य नामक मोक्ष निर्वाण ब्रह्म के साथ ऐक्य और कैवल्य रूप से जानते हैं। ये परम शिव आदि मध्य और अंत से रहित अद्वितीय तत्व है। यही महादेव हैं, ईश्वर हैं, इसलिए इन्हें जानने से मुक्ति मिल जाती है। वहां परम तत्व परमेश्वर में न सूर्य प्रकाशित होता है, न चंद्रमा, न नक्षत्र, न अग्नि और न ही विद्युत। उसी के प्रकाश से संपूर्ण विश्व प्रकाशित होता है। वह नित्य प्रकाश अचल एवं सद रूप से प्रकाशित होता है। जो परम बृहत विशुद्ध तत्व निर्विकल्प ज्ञान स्वरूप और नित्य उदित हुआ ज्ञान से ही प्रकाशित होता है, उसी में ब्रह्मज्ञानी लोग जिस नित्य अचल तत्व का दर्शन करते हैं, वही ईश है। सभी वेद पुरुष को नित्य आनंद रूप, अमृत रूप और विशुद्ध सत्य स्वरूप कहते हैं। वेदार्थ का निश्चय किए हुए लोग ओम इस प्रणव के द्वारा उस नियामक का ध्यान करते हैं। परम आकाश के मध्य में एकमात्र अद्वितीय देव शिव ही प्रकाशित होते हैं। वहाँ न भूमि है, न जल है, न मन है, न अग्नि ही है। इसी प्रकार प्राण, वायु, आकाश, बुद्धि तथा अन्य कोई चेतन तत्व वहाँ नहीं है। यह मैंने सभी वेदों में निहित परम रहस्य में ज्ञान रूपी अमृत का वर्णन किया। किसी निर्जन प्रदेश में निरंतर प्रयत्न पूर्वक साधना करने वाला योगी ही इस ज्ञान को जानता है। इस प्रकार श्री कूर्म पुराण संहिता के ऊपरी विभाग में ईश्वर गीता का 10वां अध्याय समाप्त हुआ।